नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और यानी कि लाल और कौन सा रंग होता है। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज होता है वो आयताकार होता है और आयताकार में बाएं तरफ से ऐसे दो पार्ट में विभाजित होता है और ऊपर वाले पार्ट में लाल रंग होता है और नीचे वाले पार्ट में नीला रंग होता है। तो लाल और नीला ये दो रंग होते हैं और बीच में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह होता है वो होता है। तो इसमें कौन सा सही है? नीला, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो जो ये छाप तिलक सब छीनी रचना है अमीर खुसरो की, ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, यानी कि जो लखनऊ घराना है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो उसकी जो नींव है वो उस्ताद बाछू खान के द्वारा रखी गई थी। और जो लखनऊ घराना है इससे संबंधित कथक, जो कथक है, कथक ये शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ घराना से इसका जन्म हुआ है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो जो कबीर दास हैं, कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माघ मेला के दिन शुरू होता है, यानी कि जो माघ मेला का आयोजन होता है वो किस दिन शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन माघ मेला की शुरुआत होती है और ये जो माघ मेला है ये प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में। तो ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों की संख्या का योगदान करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीटों की संख्या है लोकसभा में 80 है, 80 लोकसभा में है, 403 विधानसभा में है और जो 100 सीट है ये विधान परिषद में है और 31 सीट राज्यसभा में। जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है और 100 सीट विधान परिषद की है और 31 सीट राज्यसभा की है। ये जो सीटें हैं ये भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक है। तो ठीक उसी के हिसाब से जो सीटें हैं पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं इन सभी संस्थाओं में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 80 सीट लोकसभा में है उत्तर प्रदेश से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है तो उत्तर प्रदेश ऊपर की तरफ चिन्ह में ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ है और जो किनारे है ऐसे किनारे पर ये जो गेहूं की बालियां हैं ऐसे गेहूं की बालियां हैं और अंदर की तरफ दो मछली के चिन्ह बने हैं। तो ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ है
और किराने जो किनारा है, किनारे की तरफ 2 गेहूं की बालियां हैं और अंदर क्या है, मछली है, मछली है। और यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो मछली है तो मछली है उत्तर प्रदेश चिन्ह में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, यानी कि जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहाँ स्थित है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और यह विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र जिप्सम है, यानी कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O है। अगला प्रश्न है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है। जो विमीय इसका सूत्र है शक्ति की, तो जिसे P बराबर W/T होता है, यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो इसी प्रकार से जो इसका विमीय सूत्र होगा ये B होगा, यानी कि द्रव्यमान पर 1 है और लंबाई 2 है और जो समय है ये -3 है। तो ऑप्शन B सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो जो नायलॉन 6 है तो नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का यानी कि बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। तो जो सोना होता है इसमें तांबा को मिलाया जाता है, इसके बाद में इसकी ज्वेलरी बनती है। तो ऑप्शन डी तांबा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। जो तिल्ली होती है, तिल्ली को प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। तो तिल्ली या प्लीहा ये एक अंग होता है जो पेट के अंदर होता है और यहाँ पर आरबीसी यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि रक्त का संग्रहण करता है प्लीहा, और जो आरबीसी होती हैं, जो आरबीसी यहाँ पर मर जाती हैं उनको जो प्लीहा होता है ये बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए जो तिल्ली या प्लीहा होता है इसे क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसी के द्वारा अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने का काम करता है तिल्ली या प्लीहा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, जिन्होंने 51 गेंदों में 103 रन बनाया था। ये करंट का प्रश्न है, जिस समय ये प्रश्न आया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया, यानी कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया, तो सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो जो उद्योग सहजता सूचकांक 2018 है इसमें जो है भारत का 77वां स्थान था। एक करंट अफेयर का प्रश्न है, जिस समय पेपर हुआ था तो इसमें 77वां ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इस प्रश्न को आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया था और सभी अभ्यर्थियों को 1 नंबर दिया गया था कॉमन रूप से। आगे चलते हैं। आगे है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता। तो जो कैरम विश्व कप है ये भारत महिला यानी कि भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में जब 2018 में कैरम विश्व कप हुआ था तो जीता था भारतीय महिला टीम ने। ऑप्शन बी भारत सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। देखिए राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत है। G20 का सदस्य है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन ये इसे दक्षेस कहते हैं, तो दक्षेस का भी
सदस्य है भारत, इसका भी सदस्य है। यह है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसे क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। जो आसियान है तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, आगे कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। यानी जो मगध है वो कहाँ है पूछ रहा है, तो वर्तमान में इसे मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मगध है तो दक्षिणी बिहार में मगध है, और मगध में ही मौर्य वंश का उत्कर्ष हुआ था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि योजना के तहत, यानी किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी? वो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इस योजना में क्या हुआ था कि जो निःशुल्क यानी कि जीरो बैलेंस पर खाता यानी अकाउंट खोला गया था, गांव-गांव में घर घर जाकर इस जनधन खाता खोला गया था। इस खाते में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी, और 2018 के बाद इस ओवरड्राफ्ट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये भारत सरकार की यानी कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम में है? नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। और जो सत्रिया है, सत्रिया ये असम का क्या है? असम का क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है, और बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है, केरल का नृत्य है। और गरबा डांडिया ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। असम का पूछ रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? जो गांधी जी थे, गांधी जी 1893 ईस्वी में कहाँ गए? दक्षिणी अफ्रीका गए, दादा अब्दुल्ला के साथ एक मुकदमे के सिलसिले में। और वहाँ पर 7 जून 1893 ईस्वी को डरबन एक जगह है, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे रेल के माध्यम से। जब जा रहे थे वहाँ पर इन्होंने जो प्रथम श्रेणी के डिब्बे की टिकट ली, और ये बैठ गए डिब्बे में। जब डिब्बे में बैठ गए तो कुछ दूर के बाद जो अंग्रेज थे, उसमें अंग्रेजों ने इनके साथ भेदभाव किया, क्योंकि अंग्रेज गोरे थे और गांधी जी काले थे। तो इस प्रकार भेदभाव के उपरांत इनको एक स्थान पड़ता है पीटरमारित्सबर्ग। तो पीटरमारित्सबर्ग पर गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर उतार दिया, जिसके उपरांत गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने रंग भेद नीति का विरोध किया। तो इस प्रकार इनको जो है ये कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। तो ऑप्शन ये प्रिटोरिया सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, इनके हाथों के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया था। भारतीय संविधान को बनने में लगा जो समय है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी यानी ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में संविधान लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राइस टेक यानी कि कोई कंपनी है उसकी बात कर रहा है। 1990 के दशक में बासमती चावल
बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो अमेरिका की जो कंपनी है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में क्या किया था, जो बासमती चावल है उस पर पेटेंट मांग रहा था। लेकिन जो बासमती चावल है वो भारत है, तो ये भारतीयों का मूल रूप से ये भारत का जो है प्रोडक्ट है, यानी कि चावल है। तो इस प्रकार भारतीयों के द्वारा विरोध किए जाने पर, जब भारत ने इसका विरोध किया तो इनको जो है पेटेंट से इनकार कर दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो इस प्रकार जो बासमती चावल है इस पर भारत का पेटेंट है, ये यानी कि ये भारत का मूल रूप से चावल है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76(1) में क्या है कि राष्ट्रपति, यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो महान्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। जो महान्यायवादी होता है इसे, ये जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और ये उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का मुकदमा लड़ सकता है। और ये होता है कि जो महान्यायवादी होता है इसे संसद में बोलने का और बैठने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार इसमें जो है महान्यायवादी की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज की क्लास पूरी हुई, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें, और पढ़ते रहिए, आनंद लीजिए पढ़ाई का, और अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।